हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज मैं सितंबर में रोज़ की केयर कैसे करी जाए जिससे नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में आप जंप कर फ्लावरिंग पा सकें, और साथ ही साथ 2 फर्टिलाइज़र जो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है उनके बारे में बात करूँगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी टिप्स आपसे मिस हुई तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले जो हाइब्रिड रोज़ होते हैं उनमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। हाइब्रिड जो रोज़ होता है उसमें कई वैरायटी आती हैं। मेरे पास 2 वैरायटी हैं, एक मिनिएचर और एक ये दूसरा, शायद इसको फ्लोरीबंडा वैरायटी कहते हैं। मुझे नाम नहीं याद रहते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ। इस वाले प्लांट में एक ब्रांच में 2-3 फ्लावर निकलते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ होता है वो बिग साइज़ का होता है। अभी तो गर्मी है तो इतना साइज़ इनका बड़ा नहीं है, लेकिन नवंबर दिसंबर में इनका साइज़ आप खुद ही देखेंगे। मेरे वीडियो में मैं खुद दिखाऊंगी आपको। और जो मिनिएचर होती हैं उसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, लेकिन इसके लिए, इन फ्लावर्स के लिए पहले से ही कई काम कर लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने अपने कुछ जो पौधे हैं उन पे शुरू कर दिया है। मेरे पास पौधे कई हैं तो मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। लगभग 4 प्लांटों में मैंने ये काम कर लिए हैं, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपको मानसून सीज़न में कर ही लेना है, अगस्त सितंबर तक अवश्य कर लेना है, वो है प्लांट की रिपॉटिंग। अगर आपकी प्लांट हेल्दी है, रोज़ का उसने छुटपुट गर्मियों में फ्लावरिंग भी करी है, तो इसका मतलब है आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्लांट की रिपॉटिंग अवश्य कर लें, तभी उसको, उसके रूट्स को ग्रो करने के लिए मौका मिलेगा, तभी आगे वो फ्लावरिंग करेगा। तो रिपॉटिंग मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था, बहुत ही आसान है। आधे से ज़्यादा आप मिट्टी इसकी निकाल दें, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ, और रूट भी कट कर दें, और ऊपर की भी 1-2 इंच तक निकाल के साइड साइड की भी मिट्टी निकाल दें, और फिर जो नई मिट्टी में कंपोस्ट मिला के लगा दें। फिर इसके बाद जो आप वाटरिंग देंगे उसमें एप्सम साल्ट ज़रूर मिला दें, क्योंकि आपने रूट कट किया है तो शॉक ना लगे, इसलिए एप्सम साल्ट अवश्य मिला दें, जिससे कि ग्रोथ अच्छे से होती रहे। थर्ड नंबर पर आता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, प्रूनिंग। प्रूनिंग 2 तरह की होती है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग, एक हार्ड प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग तो कभी भी की जा सकती है, जैसे कि फ्लावर फेड हुआ तो उसको कट कर देना, ये सॉफ्ट प्रूनिंग है। ऊपर अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ऊपर की टिप को कट कर देना, ये सॉफ्ट प्रूनिंग है। लेकिन हार्ड प्रूनिंग का एक टाइम पीरियड होता है, सितंबर अक्टूबर। रोज़ का हार्ड प्रूनिंग आप इसी मंथ्स में कर सकते हैं, क्योंकि ये मंथ होता है इनकी ग्रोइंग पीरियड का। आप इस मंथ में करेंगे, नए नए से कल्ले फूटेंगे, नई नई सी ब्रांचेस होंगी और उसमें जमकर फ्लावरिंग होगी। साथ ही साथ जो लंबी लंबी सी पिछले साल की ब्रांचेस हो जाती हैं तो उनको कट कर देना चाहिए, जिससे कि पौधा भी शेप में बना रहता है। जैसे कि मैंने अभी 15 दिन पहले मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी। लास्ट अगस्त में मैंने की थी। उस समय करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि एक प्लांट की ब्रांच मेरी डाई बैक होने लगी थी। तो जब मैंने एक ब्रांच कट किया तो उस प्लांट की सारी ब्रांचेस मुझे कट करनी पड़ी, और फिर जब एक प्लांट का किया तो और भी जितने प्लांट थे जिसकी मैंने रीपॉटिंग करी थी उन सब की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी। हालांकि अभी भी मेरे पास 4-5 प्लांट ऐसे रखे हैं जिनकी मुझे रूट प्रूनिंग करनी है और हार्ड प्रूनिंग करनी है, तो वो भी मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। और ये जो मंथ है और आगे का मंथ है, तो अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है तो ये बेस्ट टाइम है, आप जल्दी से इसको कर लें। क्योंकि लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप रीपॉटिंग और हार्ड प्रूनिंग दोनों एक साथ मत करिएगा। दोनों में लगभग 15-20 दिन का गैपिंग होना ज़रूरी है। जब रूट अपना एक्टिव हो जाए तभी आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करिएगा।
जब आप इसकी प्रूनिंग करेंगे तभी नए नए से सूट्स निकलेंगे, नए नए से कली फूटेंगे, उसी में बड्स आएंगी और उसी से आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो इसकी प्रूनिंग भी बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है इनकी सुरक्षा की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आप इनकी हार्ड प्रूनिंग करें, जहाँ से प्रूनिंग करें वहाँ पर फंगीसाइड का लेप ज़रूर लगा दें, वरना बरसात का मौसम है, जहाँ पानी पड़ेगा वहीं से डाईबैक फिर से होना स्टार्ट हो जाएगा। और फंगीसाइड पानी में घोल के इनकी मिट्टी में भी डालते रहें। दूसरी बात, बरसात का मौसम है, जितनी तेज़ी से पौधे पे ग्रोथ होती है उसकी दुगनी तेज़ी से कीड़े इस पे लग जाते हैं, पेस्ट आके लग जाते हैं, पता भी नहीं चलता। दो दो दिन में, एक एक दिन में पौधे की जो कोमल कोमल पत्तियां हैं उनको सफ़ा चट कर जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने पौधे पर नज़र बनाए रखें और हर 7 या 8 दिन पर जब नई नई कोमल कोमल सी पत्तियां बन आने लगें तो उन पे ये पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, चाहे वो होममेड हो। घर पे भी आसानी से एक पेस्टिसाइड बना सकते हैं नीम की पत्ती से, जो कि मैंने पहले बताया है। और अगर ये नहीं आपके पास है टाइम तो आप बाहर से भी ला सकते हैं, लेकिन स्प्रे ज़रूर करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इनका फर्टिलाइज़र। किसी भी पौधे की फ्लावरिंग के लिए मेन पार्ट होता है उनमें कौन सी फीडिंग दी गई है। तो जैसे ही मेरे रिपोर्टिंग के बाद न्यू न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, वैसे ही मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया था। लगभग 20 दिन पहले ही मैंने फर्टिलाइज़र दिया था। तो उसमें जो दिया था वो है गोबर की खाद। और कोई भी आपको फर्टिलाइज़र देना है तो ऊपर की मिट्टी हटा के ही देना है, ऊपर से नहीं देना है, मिट्टी ऊपर की हटा के अंदर फर्टिलाइज़र देना है। तो ये मैंने दी थी गोबर की खाद। एक 12 इंच के पॉट में लगभग एक से ज़्यादा 1 मुट्ठी भर के मैंने गोबर की खाद दी थी। फिर जो दूसरा फर्टिलाइज़र दिया था जो बेहद ज़रूरी है बरसात के मौसम में, वो थी नीम की खली। नीम की खली ये फंगस से भी बचाती है, साथ साथ इसमें कुछ न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं जो पौधे के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसलिए मैंने नीम की खली दी थी। फिर जो तीसरा फर्टिलाइज़र था ये रोज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो है बोन मील। बोन मील कैल्शियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है। तो इससे जो पौधे की जो रूट्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तना मजबूत होता है। तो रोज़ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने ये दिया था। फिर जो लास्ट में मैंने ये है सीवीड। सीवीड भी बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको भी मैंने दिया था और लगभग आधी चम्मच एक 12 इंच की पॉट में दिया था। फिर जो अच्छे से ऊपर से मिट्टी कवर करने के बाद फिर लगभग 20 दिन हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो देने जा रही हूँ वो है प्याज के छिलके का वाटर। जितना ये वाटर है उतना ही सादा पानी मिला के मैं अपने रोज़ में दूंगी। आपने देखा होगा पहले मैंने पोटेशियम का कुछ भी नहीं डाला था, लेकिन अब कलियां आ गई हैं तो मुझे पोटेशियम के लिए डालना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आपके काम का हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं देती रहती हूँ।